शिवधारामृतवाणी मंगलाचरण प्रणाम करूं मैं आपको। प्रणाम करूं मैं आपको। हे मेरे भगवान प्रणाम श्री गणेश को बना दे बुद्धिमान। ब्रह्मा विष्णु महेश करे मेरा कल्याण। गुरुवर अपनी कृपा से मिटाए अभिमान। नमन शिवधारा वाले बाबा को जो देते ब्रह्म ज्ञान। युग की भक्ति सुमति से मिटाते अज्ञान। नित्य ने मुनि भास को दे दे यह वरदान। चित चरणों में जुड़ा रहे, चित चरणों में जुड़ा रहे, चित चरणों में जुड़ा रहे। ऐसा दे दे ज्ञान चित चरणों में जुड़ा रहे। ऐसा दे दे ज्ञान। संत दास जैसा तैसा मैं बालक नादान, मैं बालक नादान। संत दास जैसा तैसा मैं बालक नादान। धरो गुरुदेव मैं ध्यान। मेरे स्वीकार करो, मेरे स्वीकार करो, मेरे स्वीकार करो, स्वीकार करो, मेरे स्वीकार करो। ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः, ओम जय शिवधाराय नमः। परमात्मा की असीम अनुकंपा से आज शिवधारा
झूलेलाल चालिया जो ये हर साल का 40 दिन का अनुष्ठान रहता है, अभी प्रारंभ तो हुआ ही है। आज पूज्य शिवधारा आश्रम अकोला में 14 जुलाई को, पूज्य शिवधारा आश्रम परतवाड़ा में 15 जुलाई को, आज पूज्य शिवधारा आश्रम सिंधु नगर में आज सवेरे प्रारंभ हुआ और यहाँ पूज्य शिवधारा आश्रम रामपुरी में अभी श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 पाठ का पारायण एवं श्री शिवधारामृत ग्रंथ के पाठ से प्रारंभ हो रहा है। साथ साथ में पूज्य शिवधारा आश्रम उल्लासनगर, जय शिवधारा धाम यवतमाल, जय शिवधारा समाधि की ओर से नांदुरा, शिवधारा समिति केशोद, जय शिवधारा समिति ढुलिया आदि कई नगरों में भी, और जय शिवधारा समिति बलारसा 10 नगरों में ये सेवा अनुष्ठान व्रत उपवास साधना प्रारंभ हुई है। तो आइए लेते हैं। सगल उदम में उदम भला, हरि का नाम जपो जिय। जल की सेवा करता है, उससे अच्छा है बहुत लोग आश्रय देते हैं, कोई वृद्धाश्रम बनाता है, अलग अलग प्रकार के आश्रम की सेवाएं करते हैं बहुत लोग। चलो जब तक जीवन है तब तक तो उनको सुख देंगे, लेकिन पहली बात तो उनका कर्म अभी नया आगे के लिए। हम सबका जैसा भी जीवन है, जो भी रिश्तेदार परिवार वाले संबंधी हैं, हम सब अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं, नए कर्म भी बना रहे, इसलिए इस जन्म में वो हमें दे रहा है। इस जन्म में कोई हमें दुखी कर रहा है, मतलब पिछले जन्म में हमने कहीं तो भी उनको तकलीफ दी होगी, किसका स्वभाव अच्छा नहीं है। ऐसे अनुष्ठान जितने भी रहते हैं, हमारे नए कर्म बनते हैं, भाग्य उज्जवल होता है और भविष्य फ्यूचर के लिए भी हम कहीं तो भी आश्वासित हो सकते हैं, संतुष्ट और हमारा भविष्य बने, इसलिए इस प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। और कहीं तो भी प्रारब्ध में भी कटौती होती है। जो लोग साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और ये 40 दिन के उपवास में हम लोग पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, ज्योत जगाएंगे, दीपदान जिसको कहा जाता है। और नियम तो आज सब किसी को सोशल मीडिया के माध्यम से सब बताए गए। हर साल में वैसे तो बहुतों का नियम है, धरती पर सोना, दीपदान करना, प्याज लहसुन नहीं खाना, मतलब तामसी भोजन न करना, दूसरे के घर न जाना, या जाना तो खाना नहीं पीना नहीं, 40 मिनट सिमरन साधना करना, सत्संग में आना, आरती करना, प्रणाम करना, दर्शन करना आदि नियम और किसी को पालन करने रहते हैं। इस अनुष्ठान में जिनकी अभिलाषा ये
काम हो जाए, मेरे बेटे की मंगनी हो जाए, हमारा घर बन जाए, नया दुकान खुल जाए, नई फैक्ट्री खुल जाए, धंधा खुल जाए, बच्चों की मंगनियां हो, शादियां हो, बच्चों की एडमिशन हो, ये हो, वो भी हो जाएगा। फिर किसी किसी के मन की अभिलाषा ये होती है कि मेरा आत्मिक कल्याण हो। इस भूल भुलैया संसार में कहीं तो भी मेरी वृत्ति खंडित हुई है जो वो फिर से संभल जाए, संवर जाए और गुरु की धर्म की राह में आगे बढ़े। तो कहीं तो भी उसका प्रभाव हमारे मन पर जाने या अनजाने होता ही है। नारद मुनि जी ने वेद व्यास जी महाराज को बताया था, मास का सुना, सेवा करी, जप करा, लक्ष्मण को पछताताप हुआ। भगवान राम जी से पूछता है, प्रभु बताओ तो सही, मेरे मन में इतना फर्क क्यों आया, भावना मेरी खंडित क्यों हुई? भगवान श्री राम कहते हैं, वो धरती अच्छी नहीं थी, उसका प्रभाव तेरे मन पर पड़ा, फिर तूने जो मट्टी उठाई ये उसके वाइब्रेशंस काम कर रहे हैं और तूने फेंक दिया, अभी फिर से वही तेरी बुद्धि है निर्मल बन गई। मतलब हम लोग जितने भी लोग अभी आज आए हैं या आगे भी आएंगे, पूरा ये अनुष्ठान का समय, तो हम में से हो सकता है सब किसी की रोज वृत्ति न बने, ना लगे, खंडित हो, भूल भुलैया संसार के किसी व्यवहार से हम लोग कहीं तो भी प्रदूषित होके आए, लेकिन यहाँ कोई तो पवित्र आत्मा, निष्काम भक्त, हरि का भक्त होगा, में लगेंगे ना। और इतने ही भागवत महापुराण के 2 पाठ अभी चालू हैं, श्री शिवधारामृत ग्रंथ का पाठ चालू है, इनका भी वाइब्रेशंस, फिर इतनी ज्योत जगती है, दीपदान होते हैं। तो हम चाहें या न चाहें, भगवते वासुदेवा, कमर सीधी करके बैठने की आदत होनी चाहिए। साधना, गर्दन भी सीधी, आंखें बंद, हाथ घुटनों पे, ज्ञान मुद्रा में प्रेम पूर्वक बैठें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हारे हाथों में भाव बना हुआ हो, भाव को कभी भी कमजोर न होने दें। किसी माया के उठने लग हो, जैसे कभी किसी गाड़ी को, 2 व्हीलर 4 व्हीलर को चोट लगती है, हम तो अलग हैं, गाड़ी अलग है, वैसे ही हमारे शरीर को रोग है। जैसे घर की किसी कोने को कोई अगर कलर खराब हो गया है, रिपेयरिंग भली कराएंगे, लेकिन उसके कारण हम लोग दुखी थोड़ी होते हैं, हम घर में रहने वाले हैं, हम घर नहीं हैं। ऐसे ही आर्थिक उतार चढ़ाव चल रहे हैं, लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। ये सुख का साधन है, लाभ बढ़ा तो थोड़े, लेकिन फजूल खर्ची से खुद
को बचा के उसको धर्म की राह में लगाएंगे। प्रभु ने दिए हैं, मैंने कोई ऐसा कार्य करा होगा, दान करा होगा जो हरि के श्री चरणों में स्वीकार हुआ होगा, तभी मेरा धन शायद बढ़ रहा है। तभी उसी धन को तकलीफ हुई, आर्थिक तकलीफ हुई, कहीं मुझसे कुछ गलतियां हुई होंगी। आगे मैं सतर्क रहूं, सावधान रहूं, लेकिन इन दोनों परिस्थितियों का मन पर प्रभाव ना पड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रोज गुरुवर को प्रार्थना करें, हे गुरुवर मुझे आप रोज खींच के अपने श्री चरणों तक पहुंचाया करो। मेरा मन साधना में लगे, माया के प्रपंचों में न अटके, आसक्त न हो। मुझे कभी भी लोभ या मोह अपने वशीभूत करके आपसे दूर न कर दे। परिवार का मोह, पदार्थों का मोह या लोभ पदार्थों का मुझे और चाहिए, इनके प्रपंच में फंस के मैं कहीं आपसे दूर न चला जाऊं। अगर दूर हो जाऊं, आप खींच के अपनी ओर ले लेना। मैं नादान बालक हूं, लेकिन जैसा भी हूं तो आपका। सदैव मुझ पर कृपा बनाए रखना, बढ़ाते रहना। आज जो ये 40 दिन का अनुष्ठान शुरू हो रहा है, आप आशीर्वाद करना, पूरे के पूरे दिन अपने दर पर बुलाना, मुझसे सेवा कराना, साधना पूजा कराना। मेरी चित्त वृत्ति व्रत रखने के माध्यम से बने, साधना के माध्यम से मेरी वृत्ति साधे, परिपक्व की ओर यात्रा बढ़े। मेरे गुरुदेव गुरु महाराज के दर्शन करते हुए उनके श्री चरणों का भी दर्शन करें, फिर प्रणाम करें। ओम नमो भगवते वासुदेव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सभैया बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा, शिवधारा। हम तुम्हारी संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवान। दया करो हे दयालु भगवान।
जो हम तो हैं तुम्हारे, भले जो हम तो एक दृष्टि से हम लोग ये चतुर्मास, मेरा कहना चतुर्मास के लिए रहेगा, नहीं तो भी 40 दिन के लिए ही समझो। जो हमारी वृत्तियां साल भर में खंडित होती है ना, हो सकता है चित्तवृत्ति में फिर लाभ हुआ है, जैसे मेडिकल स्टोर वाले हों, डॉक्टर हों, या जो भी कुछ फील्ड वालों को बहुत लाभ हुआ है। दोनों परिस्थितियां सबके साथ रही हैं और आगे भी रहने वाली है। साधना यही है कि दोनों का बिगड़ी दशा, हमारी दशा मतलब ये गरीबी की दशा नहीं, पैसे की कोई कमी की बात नहीं है। यहाँ हमारी जो वृत्ति कहीं तो भी खंडित हुई है। मैंने देखा बहुत लोगों के कोरोना काल में वृत्तियां बहुत खंडित हुई है, नित्य नियम छूट गया। इसलिए तो इन जैसे अनुष्ठानों में संयम और नियम रहते हैं। संयम के लिए नियम रहते हैं और संयम से उत्थान होता है, क्योंकि आगे भी ये सब बातें रहने वाली हैं। दुख आएंगे, लेकिन हम लोग उस दुख को कैसे लेते हैं ये हमारे सोच पर आधारित है। दुख तो आएंगे, जिनके जीवन में जो आने वाले हैं सबके जीवन में आएंगे ही। भगवान कृष्ण ने 8 पटरानियों से विवाह करे थे, ना भक्ति पूजा पूरा टाइम करते थे और इतनी लड़ाइयां भी लड़े थे, इतने परपंच में भी थे। ठाकुर जी के संदर्भ में केवल बाल्यकाल की लीलाओं के वृंदावन के संदर्भ में बताया जाता है, लेकिन केवल यहाँ तक नहीं है। किसी भी संत के जीवन को देखे, उन्होंने धंधा भी करा है, परिवार भी था की, तो तीर्थों की 2-3 बार साधना करी थी, फिर भागवत महापुराण पर अपनी टीका लिखी थी। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जीवन में 6 बड़ी लड़ाइयां लड़ी, 3 विवाह करने पड़े, 4 साहिबजादे बेटे शहीद हुए, पिता शहीद हुआ। उसी बीच में साधना भी करी। फिर जैसे गुरु ग्रंथ साहब एक ग्रंथ है, वैसे ही एक अलग ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम है 10वां ग्रंथ है। बीच लड़ाइयों के बीच में वाणी उच्चारण करते हैं, मैं हूँ परम पुरख का दासा, वे गण आया जगत तमाशा। झगड़े इधर चल रहे हैं, फिर अंदर से वाणी ऐसी उच्चारण हो रही है। साच कहो सुन ले हो सबे, जिन प्रेम की होते नहीं फिर बताया। मैं साच कहता हूँ, सही कहता हूँ, सभी सुन लो, जिन प्रेम की होते नहीं फिर बताया। फिर वहीं से बाहर लड़ाइयां हैं, तो 1 लाख से लड़ पाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। 1 लाख लोगों से मैं जब लड़ पाऊं तभी तो मेरा नाम गोविंद सिंह है। अंदर की दशा एक भक्त वाली है, बाहर एक शूरवीर वाला जीवन है, त्यागी है, वैरागी है। और कभी भी एक स्थान पर उनको रहने को नहीं मिला, अधिकतर छुप के रहना पड़ा था, कभी लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी। तो ये सबके साथ होता आया है। हमारे सतगुरुदेव भगवान ने बाल्यकाल में 4 भाई थे, नियम था हैंड पंप एक चलाएगा, 3 भाई स्नान करेंगे, तीनों को स्नान कराते थे। एक शिव भजन साईं को कहते थे आपका नंबर अभी आएगा, हम आपको स्नान कराएंगे, लेकिन जब उनका नंबर आता था सब भाग जाते थे, हमारा तेरे से कोई लेना देना नहीं, तू खुद भी तू कर, हमें भी तू करा, खुद भी तू कर। फिर छोटी आयु में 17 साल की आयु में 9वीं की कक्षा में चरम सीमा की संसारी दृष्टि से लीला चल रही थी। फिर शरीर की तकलीफ हुई, टांग का ऑपरेशन हुआ, टांग काटी गई थी, फिर शरीर को लकवा हुआ। ये सबके साथ होता आया है, हम भी मान के चले हमारे साथ भी होने वाला है, लेकिन उस समय भी हमें अपने वृत्ति को खंडित होने से बचाना है। संभाव में रहें, संभालो बिगड़ी दशा हमारी, हम लोग यही सीख रहे हैं। ये वृत्ति क्यों है? वृत्ति को बनाने के लिए। हमारा ध्यान कहीं भी चिंतित हो भले, लेकिन वो थोड़े समय वो चिंता खत्म हो जाए।
और मैं निवेदन करूंगा, मैंने इन दिनों में एक बार कहा, ज्यादा कहूंगा विस्तार से, लेकिन आज एक विशेष वचन। हम सत्संगी जितने भी हैं, गुरु के बालक हैं, यह संकल्प लें, बड़े में बड़ा कोई हो, बड़ा काम जन्मों में हमारे साथ चलेंगे। ये शरीर नहीं चलेगा, ये साधन नहीं चलेंगे, परिवार नहीं चलेगा, लेकिन हमारी वृत्तियां हमारे साथ जन्मों तक रहेगी। मिल रही है, उसको विषय को लेता हूं। भीष्म पितामह कहता है, प्रभु मैंने 100 जन्म अपने पीछे जाके देखा है, मैंने कोई पाप नहीं करा। मैया प्रकट हुई थी, क्योंकि गंगा पुत्र है भीष्म पितामह। प्रणाम किया है और कहा है थोड़ा गंगा जल दो, मैं अपने जीभ पर रखूं, और जीभ पर रखा है, संतुष्ट हुआ है। और ठाकुर जी इधर से आए, फिर बात रखी, मैं तीरों की सेजा पर क्यों पड़ा हुआ हूं, क्योंकि 100 जन्मों तक मैंने पीछे जाके देखा, मैंने पाप नहीं करा। ठाकुर जी कहते हैं, हे भीष्म पितामह, पहली बात तो 100 जन्म से तो आप मनुष्य जन्म में ही रहे हो, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। दूसरा, 100 जन्म में ही ब्रह्मचर्य, लेकिन जब आपका पहला मनुष्य जन्म हुआ था, उसमें आप राजा थे। आपके मन में एक दिन विचार आया था, मैं शिकार करने के लिए जाऊं। आप गए, शिकार कोई हाथ न आया। आपने साधना करी तो मेरा दर्शन आपको प्राप्त हुआ, क्योंकि भीष्म पितामह ने फिर उस समय कहा है ठाकुर जी को कि मुझे विराट स्वरूप का दर्शन कराओ, और ठाकुर जी ने उनको विराट स्वरूप का दर्शन कराया है। विराट स्वरूप मतलब क्या? भगवान का शरीर धरती से लेके आसमान तक बड़ा है, और पूरे ब्रह्मांड, सभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी देवता भगवान के शरीर से भीष्म पितामह को दर्शन हो रहे हैं। जो विराट स्वरूप का दर्शन महाभारत की युद्ध में अर्जुन को हुआ था। जो दर्शन, ध्यान से सुनना, बाल्यकाल में माँ यशोदा को मट्टी खाते समय मट्टी खाए, भली प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे गुरु, और कृपा करो। हम लोग ये जो भी कर रहे हैं ना, एक तो दुख कटेंगे, सुख में बढ़ोतरी होगी, भली सकाम कोई भक्ति करे, मुझे बेटा हो जाए, मंगनी हो जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, भली सकाम कोई भक्ति करे। आए हैं हम तुम्हारी दया करो, हे दयालु भगवन, संभालो बिगड़ी दशा, दशा हमारी, दया करो, हे दयालु भगवन, दया करो हे दयालु भगवन। आज का विषय संसार की दशा नहीं, हमारे हालात घर के ठीक नहीं हैं, झगड़े बहुत हैं, दुख बहुत हैं, बीमारियां बहुत हैं, मंगनियां शादियां नहीं हो रही, काम नहीं बन रहे। आज का विषय ये नहीं है, उसका जो प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, हमारे मन की दशा ठीक नहीं है, उस पर आज का बिंदु है हमारा। क्योंकि बाहर तो बदलाव आएगा। कल कितनी बारिश थी, इन दिनों में कितनी बारिश चल रही है। जय शिवधारा धाम में गौशाला का काम शुरू करा है और ये बारिश शुरू हो गई, अभी रुका हुआ है, आज थोड़ा फिर शायद शुरू हुआ है। ये तो चलेगा, हिली हुई उंगली और जिन हलाई हुई और छाती में कफ होती की गए इन लाइ कख खणी ना बाबा जी ने कफ आए, कख वठो भाई, चाय में बकारा मिर्च विझी पियो, ॿार की खीर में बकारा मिर्च विझी दियो, थोड़ी अदरक, थोड़ी हल्दी, थोड़ा सौंफ, नंढी इलायची। तो ना उपवास का मतलब है प्रभु के नजदीक आना, इसलिए उपवास हम लोग रखते हैं। आज कई भक्तों ने पूरे भारत भर में शिवधारा झूलेलाल के अंतर्गत कईयों ने 9 दिन के, कईयों ने 40 दिन के उपवास रखे। मैं तो कहूंगा चतुर्मास ही रखो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? चलो
नहीं तो भी 9 दिन 40 दिन का रखो, नहीं तो भी 9 दिन पहले 9 दिन अंत, नहीं तो भी अपने नियमों को थोड़ा संयमित जीवन जियो, नियम कुछ बनाओ और उस पर डटे रहो। रोज दीप दान करेंगे, प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, धरती पर सोएंगे, ज्यादा बोलेंगे नहीं, साधना बढ़ाएंगे, ध्यान बढ़ाएंगे, चिंतन में रहेंगे, सत्संग ज्यादा सुनेंगे कि हमारी चित्त वृत्ति जल्दी जल्दी एकाकार हो, जुड़े और फिर यात्रा बढ़े। क्योंकि अभी तो एकत्रित भी हम लोग नहीं हो पाते, आंखें बंद करते, पता नहीं कहीं का कहीं भटक जाते हैं। एक ध्यान का सूत्र दे रहा हूं, आंखें बंद करें, मन भटके न तो जो जल्दी चमत्कार होने लगेंगे साधना में। ओ मुझी बेड़िया तई विच सीरते, ओ मुझी बेड़िया तई विच सीरते, विच सीरते आया, विच सीरते माना दरिया, तसा दरिया में वेठा हूं जा, संसार भव सागर आना भाई, किए कयूं घर वारा सही भी न ताले छॾे वञो तो काॾे वञो, काॾे अंब मुनी खाईंदासीं। सोचते हैं कि मर जाएं, मर जाएं, फिर सोचते बच्चे इन भाई सदम है राजा मेरा वसाई, सदम है राजा मेरा वसाई, बाबा शेर बजाना मजा शिव राजा साईं, साईं मजा शिव राजा साईं, सब्र करा शुक्र करा, सब्र करा शुक्र करा, सब्र करा मत शुक्र करा, शुक्र करा शांति है संतोष रखा,